के घर के अंदर बड़े बड़े खेल के आयोजन होते हैं, बड़े बड़े पुरस्कार वितरण होते हैं। द्वारिका धाम बना है। एक बार पत्र आया, राजा युधिष्ठिर एक यज्ञ करना चाहते हैं, पर यज्ञ में तो पैसा बहुत लगे, ऐसे थोड़ी यज्ञ। आजकल लोग लाख को गिनते हैं, लाख तो आजकल लोग हैं कि चूड़ी में ही को नहीं मिले। लाख को क्या देखते हो? और करोड़ की भी क्या कीमत है भैया? कोई कीमत है? अपने राजस्थान में जाओ तो करोड़पति की गोली 16 रुपया में आवे डब्बा में, प्लास्टिक का। अरबपति की गोली 18 में आती है उसी, और एक खरबपति की भी आवे 22 में आती है उसी भाई। बम्बई में आप चले जाओ, करोड़पति है, ये करोड़ खरबपति है भैया, भाई इज्जत है जो प्लास्टिक का डब्बा में गोली की। ये इज्जत आजकल। पहले एक धनवान गांव में आ जाता, पूरा गांव नतमस्तक होता था कि धनाढ्य हमारे गांव में पधारे। और आज गांव में चल जाओ कोई धनाढ्य तो आप मंदिर बनाने चला, अरे वो घना ही आवे, कड़ों पीसा मार के ले आए उसी। क्या इज्जत हो गई हमारी, देखिए ना। राजा युधिष्ठिर यज्ञ करना चाहते हैं, पैसा कम। भगवान ने कहा शुरू कर, पूर्णाहुति मैं करूंगा, सब व्यवस्था हो जाएगी पैसे की। शुरुआत तो कर, पूर्णाहुति मेरी। यज्ञ में पैसा कम पड़ गया। भगवान राजा महाराजाओं के घर गए भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा मांगने गए। युधिष्ठिर शांति यज्ञ कर रहे, सहायता चाहिए। राजा महाराजा ने खूब दिया, पर जरासंध ने कहा मैं युद्ध मांगता हूं। भगवान ने भीमसेन के द्वारा उसको मरवाया। भीमसेन को के द्वारा मरवा कर जरासंध के भगवान ने दरवाजे खोले जेल के। जरासंध ने पहले भी 17 बार धावा किया था कृष्ण पर। उस जेल खोले तो जेल खाने में 18,000 से भी ज्यादा राजे जेल खाने में बंद थे।
कितना बड़ा क्रूर राजा था ये, उनकी जमीन जायदाद बेटे सब छीन लिए थे इस व्यक्ति ने। 10,000 राजे जेल खाने में। भगवान ने जेल खाने को लाए और जरासंध के बेटे सहदेव से कहा, सहदेव जिन जिन का जो जो गांव जो जो जमीन वापस करवा दो, मैं सोचूंगा राजा युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हो गया। राजा महाराजा तो इतने रोए गोविंद, आप जैसा विश्व में कोई नहीं। कोई भी राजा जरासंध को मारता तो हमें तो जेल में ही सड़ने के लिए रख देता, और आप धन्य हो कृष्ण जो हमारा सब कुछ आपने इसको मार कर दिला दिया। हम आपको कुछ दे तो नहीं सकते हैं, पर एक श्लोक देते हैं आपको। भगवान भी प्रसन्न होकर के बोले, आज से श्लोक मेरा क्लेश हरण मंत्र कहलाएगा, इसको गाने से क्लेश दूर हो जाएंगे। राजाओं ने दिया है एक श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेश गाइयो भैया गाइयो जरा। प्रणतः क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। गोविंद के लिए नमस्कार है। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में आया कि प्रथम पूजा किसकी हो, तब जरासंध के पुत्र सहदेव ने कहा कृष्ण की होनी चाहिए। इन्होंने मेरे पिता के जेल में पड़े हुए 10,000 राजाओं को मुक्ति दी, उनका धन नहीं खाया कृष्ण ने। प्रथम पूजा। अब कोई भी समाज में पहले नंबर में खड़ा होगा तो विरोध तो होगा ही। शिशुपाल ने भरी सभा में कृष्ण को गाली देनी शुरू कर दी। 10, 20, 30, 40 गालियां दी। भगवान मुस्कुरा के सह रहे थे। वो गालियों पे गाली दे रहा था, भगवान मुस्कुरा के सह रहे। अर्जुन ने कहा, आपसे नहीं मरे तो मैं मारूं? गाली दिए जा रहा, आप हंस रहे हो। भगवान ने कहा, अर्जुन शांत, मैंने माँ यशोदा का दूध पिया है। सुनो कितनी बढ़िया बात है। मैंने माँ यशोदा का दूध पिया है, देखना है शिशुपाल कितनी गाली दे सकता है और कृष्ण कितनी सहन कर सकता है। देने दो। लाखों लाखों लोगों के अंदर भैया स्तुति सुनने तो वाले बहुत है, पर गाली और निंदा सुनने वाले। अंत में भगवान ने कहा, शिशुपाल मेरी 100 गाली सुनने तक की सीमा है। लोगों की एक अपराध माफ नहीं कर सकते, मैं 100 अपराध माफ कर सकता हूं, पर इसके आगे नहीं। 100 के बाद तो शिशुपाल जो था भक्तों को गाली देने लगा। जहां भक्तों को गाली दी, भगवान ने चक्र से शिशुपाल का सिर काट डाला। सिर काट डाला। दिव्य ज्योति भगवान में मिली। इस तरह भगवान ने शिशुपाल वध किया। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, यज्ञ में प्रथम पूजा मेरा हुआ तो प्रथम काम भी मुझको ही मिलना चाहिए। आखिरी में क्या काम में लिया आपने? भागवत यज्ञ कराया। इनमें सबसे बड़ा काम क्या था? कृष्ण ने कहा, जूठी पत्तल उठाने का काम हमारे जुम्मे रहेगा। एक तरफ द्वारिकाधीश है, एक तरफ जूठी। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो,
सत्ता में झूठ उठाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर गर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे कृष्णा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कहीं रथ चलाता है, कहीं गाय चराता है, कहीं चीर चुराता, कहीं चीर बढ़ाता है, कहीं गीता सुना रहा है तो कहीं जूठी पत्तल उठा रहा है। कृष्ण तेरे रूप अनेक और तू एक। जय जय श्री राम। राधे। राजा युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा कराया। अब आइए देखो, मिलन जहां पर आता है, हमारे देश के पास में दो मिलन सबसे बढ़िया है। ऐसा मिलन हुआ भी नहीं, होगा भी नहीं। एक तो राम के भाई भरत का मिलाप, पूरी साम्राज्य और संपदा को ठोकर मार करके भाई के चरणों में जब चित्रकूट मिलने गए, उस समय भरत के प्रेम में सब डूब गए। पेड़ रोए, पक्षी रोए, ऐसा मिलन नहीं हुआ इतिहास में जैसा भाई भाई का मिलन हुआ। और दूसरा मिलन हमारे देश में है, तीनों लोगों का मालिक त्रिलोकीनाथ और दूसरी तरफ दीनहीन झोंपड़ों में रहने वाला कंगाल सुदामा ब्राह्मण। क्या इतने बड़े बादशाह की इतने बड़े मालिक मोहब्बत हो सकती है? तो बस एक मिलन है हमारे देश में, ये कृष्ण और सुदामा का मिलन। कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई, कहाँ दीनहीन कंगाल, और कहाँ करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों का वो अनंतता का मालिक, कहाँ दरिद्रपति और कहाँ लक्ष्मीपति। कृष्ण के साथ सुदामा पढ़ते थे, उड़ते बैठते खाते पीते साथ पढ़ते थे। सुदामदेव और कृष्ण को गुरुजी ने एक बार लकड़ियां लाने भेजा, लेकर आ रहे थे। रास्ते में बहुत आंधी तूफान आ गए। सुदामदेव ने दिए हुए कहते हैं चने खा ली इसलिए दरिद्री हो गया हो। चलो कोई बात नहीं, पर गुरु की कृष्ण और सुदामा ने अंधेरी रात्रियों में लकड़ियां ला करके गुरु से आशीर्वाद लिया था। सुदामदेव के मन में आया कि दुनिया में जो पढ़ता है, लिखता है, विद्वान बनाता है, सबका रास्ता एक ही है, पैसा कमाओ। हाँ? सबका रास्ता एक ही, आज पढ़ेगा, लिखेंगे, विद्वान बनेंगे तो क्यों, एक ही रास्ता है, पैसा कमाओ। और सुदाम ने कहा मैं मेरा रास्ता बदलो दूंगा, मैं मेरी विद्या का उपयोग पेट भरने के लिए नहीं करूंगा, मैं मेरी विद्या का उपयोग श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए करूंगा। हाँ? इसलिए सुदामा गरीबी नहीं है, गानों में कुछ भी गा देते हैं लोग। तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी, गाने में कुछ गा दे, लेकिन भागवत में लिखा है कि सुदामा धनवान था। कपड़ा तो नहीं था, झोपड़ा नहीं था, आटा नहीं था, चावल नहीं थे, दाल नहीं थे, लेकिन रोज 1.25 लाख कृष्ण का जप करता था। धनवान नहीं है क्या? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, धनवान था, ब्रह्म तेज था, सत्य थी, संयम था, दया थी। द्वारिकानाथ तरसते थे कि कभी मेरे घर आ जाए तो मेरा भी पवित्र जीवन हो जाए। सुदामदेव
प्रातः 3:30 बजे आसन पर बैठ करके 3:30 बजे तक हरि नाम संकीर्तन करना, हरि का जप करना, और फिर एक व्रत ले लिया, अयाचित व्रतम, किसी से मांगूंगा नहीं। मांगोगे नहीं तो पेट कैसे भरेगा, मत भरे। 3 घरों पे जाते थे, कोई दे देता तो ले आते, पर कभी नहीं बोले भिक्षांग दे। ये मांगना जो है ना साहब, ये ठीक नहीं होता है। ना करना तो उससे भी ठीक नहीं रहता। मांगन गए सो मर गए, जो कहो मांगन जाए, पर उनसे पहले वो मरे जो कहते नहीं। सुदाम देव ने अपनी विद्या का उपयोग कृष्ण प्राप्ति के लिए किया है। एक बार उसकी पत्नी ने कहा सुदामा से कि सुदाम देव, आपके सखा कृष्ण, आप द्वारिका चले जाइए। सुदामा ने कहा, राजा के घर, बेटी के घर, गुरु के घर कोई खाली हाथ थोड़ी जावे, कुछ लेके जाओ। तो पड़ोसन से 4 मुट्ठी चावल मांग के दिया कि ले जाओ, ले जा करके कृष्ण को कहना, आपको शर्म आवे तो कहना भाभी ने भेजा है। और सुदाम देव कृष्ण की दर्शन करने के लिए चले। मार्ग में कृष्ण कृष्ण गाते, गोविंद गोविंद गाते हुए मार्ग में चल पड़े। गोविंद गोविंद उनके मुख सारविंद से बातें निकली चली जा रही थी। इस तरह गोविंद तत्व का ज्ञान हो गया है। तो मैं दे देता हूं, अंदर जाने की क्या आवश्यकता है आपको। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण से मांगने नहीं आया हूं, कृष्ण से मिलने के लिए आया हूं। मैं, कृष्ण हमारा राजा है, मेरी पत्नी ने भेंट भेजी है कृष्ण के लिए, कहो जाके सुदामा आया है। और द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया, पर रोने लगा, प्रभु आज तक अपने दरवाजे पर हजारों हजारों ब्राह्मण आए होंगे, पर ऐसा दुर्बल और इतना तेजस्वी ब्राह्मण हमने देखा नहीं। कह रहा है कि मुझे धन नहीं, दौलत नहीं, मुझे तो कृष्ण चाहिए। मुझे केवल कृष्ण की आशा है, मुझे गोविंद चाहिए। भगवान के पास गए और जाकर दो ही द्वार पार बोला। ठाकुर जी ने कहा, कैसे ब्राह्मण कौन आ गए। कहा, शीस पगान झगा तन पे प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सीधटी दुपटियारो, पाए उपान हूँ के नहीं सामा। द्वार खड़ो दुष दुर्बल एक, रहो चकी सो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आप नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपको नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपको नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपको नाम सुदामा। भगवान ने सुदामा आया सुन करके तो भगवान दौड़ पड़े। रुक्मणी सत्यभामा कालिंद्री मित्रविंदे लक्ष्मणे भद्रे सत्य, रोज कहती हो गंगोत्री चलो, जमुनोत्री चलो, केदार चलो, बद्रीनाथ चलो। देखो घर बैठे केदार और बद्रीनाथ आ गया है। एक पवित्र ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आया है। एक ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आया। भगवान पागलों की तरह दौड़ पड़े, मुकुट कहीं, पीतांबर कहीं, लकुट कहीं। सुदाम जी ने देखा तो क्या स्थिति हुई है सुदामा की, जरा देखिए। सावाग्यया तस्य गुणा गृणीते, करौ च तत्कर्म करौ मनस्य, स्मरेद् वसन्तं स्थिरजंगमेषु, शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्ण।
सुदाम देव जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। भगवान दौड़ करके सुदामा को गले लगाए, आकाश से पुष्प बरसे। आज कौन नहीं रोया, कृष्ण और सुदाम का मिलन देख करके सब रो पड़े। अन्य बड़ा वो वाणी वाणी है जो गुण गुण गाए, हाथ हाथ है जो सेवा करे, वो मन मन है जो प्रभु को समर्पित करे। भगवान ने बड़े प्रेम से सुदामा जी को ले जाकर अपने आसन पर बिठाया, सिंहासन पर, और चरण धोए। और जब चरण धोने लगे तो पानी पर्वत को हाथ छूयो नहीं, नैनन के जल सौंप दे। पानी पर्वत को हाथ छूयो नहीं, नैनन के जल सौंप धोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए नाई तेना की ते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि लोए। भगवान अपने आंसुओं से चरण धोए, नए कपड़े, नए गहने, नया श्रृंगार हुआ सुदामा का। सुदामा देखता है कि अपने को तो मांगना ही नहीं पड़ा और भगवान ने इतने गहने पहना दिए, अपनी तो जिंदगी कट जाएगी। सुदामा विचार करता है। भगवान रात में सुदामा जी को भोजन अपने हाथ से कराए। सुदाम सोए तो भगवान चरण दबाने लगे। हाँ? सुदाम देव विचार करते हैं, इस दीनहीन कंगाल ब्राह्मण के पास धन तो नहीं है, पर मेरे पास नाम धन है, इसलिए गोविंद मेरे चरण दबा रहे हैं। नाम धन है। भगवान ने कहा, पंडित जी एक बात बताओ, अपि ब्रह्मन ब्रह्म कुलात भवता दब्ध दक्षिणा। गुरुकुल में दक्षिणा देने के बाद में समावृतीन धर्मज्ञ भार्योड़ा सदृशी नवा। तेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा बोले हो गया। हो गया तो हमको ब्याह में नहीं बुलाया? कृष्ण ने कहा कट्टी तुमसे, विवाह तक में नहीं बुलाया हमें। सुदामा बोला प्रभु इस गरीब का तो मर पच के एक ब्याह हुआ था, नहीं बुलाया। कम से कम आपके तो 16,108 हुए, बुला लेता। एक में तो कम से कम भला आदमी निमंत्रण देता, कम से कम एक में तो। भगवान ने बड़े प्रेम से सुदाम देव को और देखा है। उसके बाद में सुदामा जी को चीज छुपा रहे हैं। भगवान ने कहा सुदामा ये सोने की कारीगरी देख कितनी बढ़िया है। सुदामा देखने लगते हैं, भगवान चट से पुटली छीन लेते हैं। रानियां महारानियां कहती पता नहीं क्या मोती हीरे मोती लेकर आया पंडित। और भगवान ने देखा टूटे फूटे चावल के दाने, बस भगवान ने खाया, 1 लोक का दान दिया। हमने 1 लोक का दान दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा और तीसरा जहां देने वाले थे रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ गयो कमला हरि को, ठाकुर आपने काह बिचारी। रंग को राम समान कियो, आपन हुवन चाहो भिखारी। यदि बैकुंठ दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे हम सब? भगवान ने कहा रुक्मणी ऐसा स्वाद तो मुझे मेरी माँ के दूध में भी नहीं आया। भगवान ने चावल खाए हैं। सुदाम देव की भगवान ने बहुत सेवा की। दरवाजे पर ब्रह्मा जी और शंकर जी मिलने आए कोई जरूरी काम से। भगवान ने कहा आज कह दो विदा हो जाए, आज नहीं आए, आज मेरा मित्र सुदामा आया हुआ है। ब्रह्मा जी उस शिव से चर्चा नहीं करते। रात में चरण दबा रहे हैं। बड़ा स्वागत किया सुदाम देव का। सुदाम का मतलब हुआ अच्छा पैसा। अच्छा पैसा भले ही हमारे घर के अंदर सोने की कलई नहीं करा सकता है, पर अच्छा धन सुदाम, अच्छा धन हमें श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ जरूर करा देता है। सुदाम देव को भगवान ने 4 दिन रखा। फिर बोले भाभी याद करती होगी, मतलब अभी यहां से पधारो। सुदामा जाने लगे। भगवान ने दिखाए मेरे 10,000 रथ हैं, 20,000 घोड़े हैं, 50,000 मेरे गाड़ियां खड़ी हैं, और एक गाड़ी नहीं दी कि सुदामा बैठकर चला जाए। अब सुदाम देव आते हैं तो विचार करते हैं। घर जाते ही पत्नी पूछेगी क्या लाए,
और भगवान तो ऐसे निकले, सुदामा ज्यों ही निकले, बोले सुदामा सुदामा रुको, रास्ते में चोर डाकू बहुत होते हैं, गला भी काट लेंगे और गहना भी छीन लेंगे, इसलिए तू हम ही को देकर चला जा। सुदामा कहता है तेरे जैसा परीक्षा लेने वाला नहीं है कन्हैया, तो मेरी जैसा परीक्षा देने वाला नहीं है, जो परीक्षा ले 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 ले, हमारी तो एक ही डोर है, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा, रखोगे जैसे ना, रखोगे जैसे ना, वैसे रहूंगा, जिधर ले चलो। जरा हाथ उठाइए, हाथ ताली खोलो, ताला लगा कर बैठे आओ, काल थोड़ी बोलेगा। जैसे रखोगे नाथ, हो जैसे रखोगे नाथ, वैसे रहूंगा, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा, हो जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा। हरि बोल। तेरी कृपा से क्या नहीं पाया, सत्संग पाया मैंने, धन्य बनाया, तेरी कृपा से भगवन क्या नहीं पाया, सत्संग पाया, जीवन धन्य है बनाया, जिधर ले चलोगे ना, जिधर ले चलोगे ना, देना देना देना, जिधर ले चलोगे उधर में चलूंगा, जीवन ऐसा बनाइए। ओ मारो था पर दारम दार समरिया, पर दारम मारो था पर दारम दार समरिया, पर दारम में हाथारी राम फिरकली, में हाथारी राम फिरकनी, थे हो फेरण हार प्रभु जी, थे हो फेरण हार, अरे उल्टी फेरो चाहे सुल्टी, में हाथारे हार, मारो था पर दारम दार समरिया, पर दारम दार, मारो था पर दारम दार समरिया, पर दारम दार। में हाथारो झूंझणियो, थे हो बजावण हार, में हाथारो
झुंझुनियों थे हो बजावण हार। सदा पकड़ कर हाथ में राखो, सदा पकड़ कर हाथ में राखो, छोड़ो ना सरकार, मारो था पर दारमदार सवरिया, था पर दारमदार। जय जय श्री राधे राधे जिधर ले चलोगे उधर में चलूंगा, जैसे रखोगे भगवन ओ जैसे रखोगे भगवन, वैसे मैं रहूंगा, जिधर रे चलोगे उधर में चलूंगा। या तो चिंता कर कर के मर जाओ, जिंदगी बर्बाद कर लो, या प्रभु पर सौंप दो। तुम चिंता करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारे साथ नहीं देगा, और तुम समर्पण करोगे तो हर पल ईश्वर तुम्हारा साथ देगा। जिधर भी उधर में चलूंगा। जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रियजनों, भगवत प्राप्ति के लिए समर्पण आवश्यक है। सुदाम देव ने सोचा अच्छा ही किया कृष्ण ने गहने ले लिए, माया नहीं लगी। लेकिन इधर रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा था भगवान का, इसलिए आज भी घर घर राधा कृष्ण की पूजा होती है हमारे यहाँ, रुक्मिणी कृष्ण की नहीं। क्यों? क्योंकि राधा रानी हाथ नहीं पकड़ती है, जो देने वाले का हाथ पकड़े वो पूजनीय थोड़ी रह जाता है देश में। कोई दान दे उसको कभी हाथ मत पकड़ो, क्योंकि दान देने से कोई भिखारी नहीं हुआ आज तक। दान देने से तो बढ़ता ही बढ़ता है। भगवान की सुंदर लीला, सुदाम देव गांव आए तो क्या देखे, सुदामा मंदिर देख डरे। बड़े बड़े महल खड़े हैं सुदामापुरी। कहाँ गई मेरी गरीब ब्राह्मणी, कंचन भवन खड़े। अरे कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया, हाथी झूम रहे सदा। कौन से गांव में आ गया मैं? पत्नी ने आकर प्रणाम किया। अरे तुम इतने गहने पहन पहन करके 10-10 सीट पहने थी आज, इतने गहने का। आप गए द्वारका और द्वारका नाथ आ गए इधर। सारे गांव को सोने का बना दिया है और इतने भंडार भर दिए हैं कृष्ण ने कि अब तो जन्म जन्म भी खाएं तो भंडारा कम नहीं होगा। आपके जाने की देरी थी जी, प्रभु के आने की देरी नहीं। सुदामा ने कहा है कहाँ वो? अंदर बैठे। अंदर गए तो भगवान बच्चों को खीर खिला रहे हैं। कन्हैया कैसे आना आए आप? भगवान ने कहा रथ पर बैठकर। तो सुदाम जी ने कहा हमको बिठाते, चक्का टूट जाता। नंगे पांव इतनी दूर। भगवान ने कहा सुदामा चक्का तो नहीं टूटता, लेकिन मैं कृष्ण इस धरती का बोझ हल्का करने आया था, नहीं कर सका। तुम्हारे जैसे त्यागी तपस्वी ब्राह्मणी इस धरती का बोझ हल्का कर सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें पैदल आना मतलब मैं धरती का सौभाग्य कैसे छीन सकता था। सुदामा अब मैं कृष्ण कहते अब मैं चला भी जाऊं दुनिया से तो मुझे गम नहीं है, क्योंकि मेरे राज्य में सुदामा जैसे त्यागी ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मण की असली कीमत, ब्राह्मण का असली सम्मान ईश्वर करता है, संसार थोड़ी ब्राह्मण का सम्मान करता है। ब्राह्मण चाहे तो खुद गद्दे, खुद खूब मौज करे, मस्ती करे, पर जो ब्राह्मण मौज मस्ती की सोचेगा उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण को तो रात दिन जग करके श्री कृष्ण का
नाम स्मरण करना चाहिए। ब्राह्मण का काम है कथा सुनना और कथा सुनाना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, पर आपका काम है उसको समयोचित भिक्षा देना। शिक्षा लो बढ़िया बात है, पर कम से कम भिक्षा तो दो, समयोचित भिक्षा उसको जरूर दे दे। क्योंकि शिक्षा लेना बहुत बढ़िया है, पर बुद्ध शिक्षा देता है तो बुद्ध भिक्षा भी तो लेता है जाकर दरवाजे दरवाजे पर। शंकराचार्य जी ने शिक्षा दी तो भिक्षा भी तो ली ना उन्होंने, क्योंकि भिक्षा भी आवश्यक है पेट के लिए। सुदामा इस महल में इतना पैसा है, जितना दान देगा उतना चौगुना बढ़ जाएगा। सुदामा सुबह से शाम तक दान देता था। लोग कहते थे सुदाम जी दान दे रहे हो? सुदाम जी ने कहा मैं नहीं दे रहा हूं, कन्हैया दे रहा है। सुदामा कृष्ण की पवित्र कथा है। कहाँ तो दीनहीन कंगाल। सुदामा की ब्राह्मण की इस कथा में एक बात बड़ी सरस है, उसने अपनी विद्या का, पढ़ाई का उपयोग धन कमाने में, दौलत कमाने में नहीं लगाया, उसने कृष्ण कमाने में लगाया। चलो आज तक आपने पैसा कमाने में बुद्धि लगाई है, अब जरा भगवान कमाने में लगाओ तो भी काम हो जाएगा। हा? अपनी बुद्धि को अटकड़ लगाओ। हा? आदमी अटकड़ लगाता है ये कारखाना लग जाए और ये चीज इसमें हरि आना हमें भूल विसर मत जा। हरि आना, जहां गोपियों ने बैठ करके कीर्तन गाया उस गांव का नाम पड़ा हरियाणा। हरि कुरुक्षेत्र कहां पड़ता है? हरियाणा में। शुद्ध नाम है, स्वामी रामसुदास जी महाराज कहा करते थे शुद्ध नाम है हरियाणा। हरियाणा। ऐसे हमारे जितने देश हैं सब नाम सोच के निकाले गए। उत्तर प्रदेश, जिंदगी का उत्तर लेना है तो आप उत्तर दिशा में जाना भारत के, क्योंकि जिंदगी के हर प्रश्नों का उत्तर हिमालय की चट्टानें देती हैं, बद्रीनाथ की गुफाएं देती हैं, तपते हुए तपस्वी लोग देते हैं। उत्तर वही मिलेगा। उत्तर पूरब सूर्योदय होता है, चंद्रोदय होता है, इस तरह उदय पूर्व से आदमी का होता है, लेकिन अस्त पश्चिम में हो जाता है मनुष्य। पश्चिम के विचार जो हैं केवल खाओ पियो कमाओ, अस्त कर देते हैं आदमी को। उनमें उन लोगों को भी भगवतीय धर्म में लग करके आगे बढ़ना चाहिए। पूर्व में जाओ तो जगन्नाथ जी का दर्शन है, पश्चिम में जाओ तो द्वारका जी का दर्शन है, दक्षिण में जाओ तो रामेश्वरम का दर्शन है, उत्तर में जाओ तो भद्रुवशाल का दर्शन। प्रियजनों, भगवान की सुंदर श्रेष्ठता इसी में बनती है कि हम भजन करें। और आइए आज भगवान संपूर्ण गोपियों के साथ में आए। दोनों सड़क के छोर पर लाखों लाखों ऋषि मुनि, राजे महाराजे, राजाधिराज महाराजाधि भगवान कृष्ण पधार रहे हैं। और बाजों से, शंख ध्वनि, मंत्र ध्वनि से राजाधिराज महाराजाधिराज द्वारकानाथ पधार रहे हैं। संपूर्ण गोपियां भी प्रतीक्षा कर रही है, अपलक होकर देख रही हैं। उसी समय भगवान 16,108 रथों पर बैठे हुए कृष्ण, आज भगवान कृष्ण सोने के मुकुट, हाथ में चक्र सुदर्शन, कंधे के अंदर शांग धनुष, कमर में तलवार, हाथ में गोदांगुली पहने हुए, तरकस लगाए हुए, हीरों के चमचमाते हुए कवच पहन करके भगवान कृष्ण रथ पर बैठे आ रहे हैं। और गोपियों ने इस झांकी को देखा। गोपियों ने जब इस झांकी को देखा तो बोली सखी ये तो हमारे कन्हैया नहीं है, ये तो कोई द्वारका का राजा है। हमारा कृष्ण तो तिरछी तकान वाला, मंद मुस्कान वाला, टेढ़ी चाल वाला, ये तो हमारा कन्हैया नहीं है। चलो चलो वापिस चलती हैं।
ये तो फिर राजा है। जो ही गोपियां वापस जाने लगी, भगवान की भी तो आंखें तरस रही थी। आज भगवान की भी आंखें तरस रही थी। उन्होंने योग माया से कहा, ये गोपियां क्यों जा रही है, क्यों जा रही है गोपियां? जोग माया ने कहा, प्रभु आपका ये रूप इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि जो मूर्ति जिसकी आंख में बस जाए वही उसको अच्छी। मीरा के सामने 1000 राम आ जाए पर मीरा का मन तो श्याम से ही पतीजेगा, और सूरदास के सामने 1000 राम आ जाए उनका मन तो गोपाल से पतीजेगा, और तुलसी के सामने 1000 कृष्ण आ जाए। जो झांकी जिसके मन में बस जाए वो उसको भाती है। गोपियों ने कहा ये तो हमारा नहीं है, और जो जाने लगी योग माया ने कहा आपका रूप नहीं पहचानी। तब भगवान ने हीरों के मुकुट उतार दिए, कुंडल उतार दिए, कवच उतार दिए, एक बार फिर मोर की पांख पहनी, और एक बार फिर होठों पर बांसुरी रखी, और गोविंद ने जाती हुई गोपियों के लिए एक बार फिर बंसी ध्वनि की। एक बार फिर बांसुरी बजी गोपाल की। जाती हुई गोपियां एक बार फिर रुक गई। एक बार फिर चांदनी रात बनी, फिर वीणा बजी नारद की। इस सरस्वती ने वीणा के तार खोले, और एक बार फिर महारास हुआ। हरि बोल। ये रास योगियों ने देखा, गोविंद ने बांसुरी बजाई। हरि बोल। बोले मुरलीधर भगवान की। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण पुनः बने। एक बार फिर रास हुआ। गोपियों की 100 बरस की पीड़ा मिट गई। नारद फिर वीणा बजा करके आज तीनों लोगों को गोपी कृष्ण मिलन की कथा सुना रहे हैं। बंसी ने सबका जी हर लिया है। एक बार कुरुक्षेत्र के अंदर ये दिव्यता छा गई। हरि बोल। बांसुरी ने सबको आनंद दिया। गोपी कृष्ण कृष्ण गोपी एक बार मिलन हुआ। सखियों ने राधा जी से पूछा कैसा लगा? राधा जी ने कहा वयम सापी राधा सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता। मैं वही राधा हूँ, ये वही कृष्ण है। ये भी रात है, वो भी रात थी। ये भी नदी का किनारा, वो भी नदी का किनारा। पर सखी जो आनंद वृंदावन में आया, मुझे यहाँ आया नहीं। हाँ? वृंदावन की रसिकता तो ब्रज में ही मिलेगी है। फिर क्या था वो आनंद सखी आया नहीं मुझे। कौन सा आनंद कहा? वसंते वासंती, वसंत ऋतु में वासंती लता के नीचे मैं खड़ी होती थी और कृष्ण बांसुरी बजाते थे। मैं दौड़ कर जाती थी, रिमझिम बरसात होती थी। भगवान मुझे अपनी कमरिया में ढक कर के ले जाते थे। हाँ? गाय चराते चराते बरसाने आ जाते थे। सखी वो सब बात है। आइए इधर कुरुक्षेत्र में देव तीर्थ यात्रा करो तो सबसे पहले माता पिता के चरणों में वंदन करो, तभी तीर्थ यात्रा
पूर्ण हुए है। भगवान ने यशोदा माँ को प्रणाम किया। गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिराद भीष्टम यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति। पुतली गिरने को भी जो गाली देती थी, आज इतने दिन का वियोग देख करके गोपांगनाएं सबकी सब दंग रह गई। दृगभिहृदये कृतमलं परिरभ्य सर्वा तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम। हालांकि कृष्ण का उनका वियोग नहीं है, फिर भी गोविंद के दर्शन करके आनंद हुई। यशोदा माँ को कृष्ण ने प्रणाम किया, रानियों से प्रणाम कराया, बूढ़ी रहे डोकरी हो वो हो। दो चार ने तो बोली, यशोदा जी बोली और लल्ला कितनी है? भगवान बोले अभी तो शुरू ही हुई है माँ। आशीर्वाद देते देते कृष्ण ने कहा माँ आज कुरुक्षेत्र में मैंने स्नान किया है, बड़ा से बड़ा स्नान है। अब आप भी आज भागवत स्नान कर रहे हो, बड़े से बड़ा अपनी जिंदगी का काम कियो। जिस दिन कोई कन्यादान करता है, जिंदगी में बस सर्वोपरि दान कर चुका होता है वो व्यक्ति। भगवान ने कहा मेरा तब प्रसन्न होगा जब मुझे मेरे माँ बाप आशीर्वाद देंगे। माँ आपको कुछ चाहिए तो बोलो। यशोदा ने कहा लाला मेरे मन लायक चीज देगा? तो स्वर्ग वैकुंठ धरती कुछ नहीं चाहिए लल्ला। एक दिन मैंने कान पकड़ करके तेरे को पीटा था, और उस समय तेरा इतना भोला चेहरा था। गोप्याददे त्वयि कृतादशिदाम बद्ध याति दशा, इतना भोला चेहरा था तेरा। लल्ला सच बोलो मैं सब कुछ भूल गई, लेकिन वो मोटी मोटी आंखों से गिरता हुआ कजरा के साथ का आंसू, तेरा वो चेहरा नहीं भूल पाई। बस इतना वरदान दे, अंतिम समय मुझे कुछ याद नहीं रहे, न ब्रज न गंगा जमुना न गिरिराज, मुझे तो बस तेरा वो चेहरा याद रहे, मेरे प्राण चले जाए बस। अंत समय अलबेला मान छोड़ जो ना, हाँ अंत समय अलबेला मोको चूक जो ना। मारा मदन मोहन जी छैला मोको चूक जो ना। मारा मदन मोहन जी छैला मोको चूक जो ना। मौका में चूकना अंतिम में। हरि में जैसो तैसो तुम्हारो अवसर चूक जो ना। हरि में जैसो तैसो तुम्हारो अवसर चूक जो ना। श्रीपति वैकुंठ राजा मोको छूट जो ना। मारा मदन मोहन जी छैला मोको चूक जो ना। मोको चूक जो। मुझे ब्रज प्यारा लगे और ब्रजनाथ प्यारा लगे। प्यारी लागे जी महाराज रज वृंदावन की। प्यारी लागे जी महाराज रज वृंदावन की। वृंदावन की रज माधोवन की। चौकी लागे जी महाराज रज प्यारी लागे जी महाराज रज वृंदावन की। अरे जा ब्रज रज के परसते मुक्ति मिलत है चार। जा ब्रज रज के परसते मुक्ति मिलत है चार। अरे बाम ब्रज रज को गोपिया डारत नगर बुहार प्यारी। लागे जी महाराज रज वृंदावन की। ओ चौकी लागे जी महाराज रज वृंदावन की। कहे गोपाल से
जाता। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। चोखी लागे जी महाराज रज वृंदावन की, वो प्यारी लागे जी महाराज रज वृंदावन की। अंत समय अलबेला मान छोड़ जो, मारा मदन मोहन जी छैला अवसर चूक जो ना। किसने कितना बढ़िया मांगा है? जसोदा जी ने। भगवान ने देवकी माँ से कहा आप भी मांगो, पर देवकी ने तो मांगा। वो बोली न भक्ति चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न भगवान चाहिए। अब तो भगवान भी चकरा गए कि देवकी माँ क्या मांगना चाहती है। कभी भक्ति नहीं, मुक्ति नहीं, भगवान भी नहीं। भगवान ने कहा माँ क्या मांगना चाहती है आप? देवकी जी ने कहा मुझे भगवान नहीं चाहिए, वैकुंठ भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कहा मेरे बच्चे कंस दीवालों पर पटक कर मार देता था, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। यदि तू भगवान है तो ला के दे। भगवान ने कहा माँ अब परमधाम जाने का समय हो रहा है, वो तेरे को बच्चों की अंदर, इसलिए जो देह में फंसा है उस जीव का नाम है देवकी, और जिसका मन कृष्ण में फंसा है उसका नाम है यशोदा। जीवन में यशोदा बनना ठीक है। बेटा बढ़िया चीज है, बेटी बढ़िया चीज है, पोता पोती बढ़िया चीज है, पर परमधाम जाने के समय मन तो कृष्ण में ही रखना। भगवान पाताल गए, बेटे तो ला के दिए, पर नारद जी से कहा नारद जी मेरी माँ को ज्ञान दो, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। तब नारद जी ने भागवत की कथा सुनाई, वसुदेव देवकी को। सुन लो, कहने का मतलब इतना है, सत्संग हमें पवित्र पावन बनाता है, तो देह में मत फंसना, अंतिम समय में यशोदा बन करके देव में फंसना। इसके बाद में कितने साल बाद मिलन हो रहा है? 100 साल बाद। हुआ क्या कि भगवान कृष्ण का एक स्वभाव था, क्या? उठते तो राधे, बैठते तो राधे, अंगड़ाई ले तो राधे, जवाई ले तो राधे, बोले तो, चले तो, खाए तो, बैठे तो, सब समय राधे 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 राधे। और ये रुक्मणी रानी सोचती थी ये सारे दिन राधे राधे करता, कभी रुक्मणी तो नहीं करता। करवट ले तो राधे, शयनन राधे, बैनन राधे, हिय में राधे, जिय में राधे, उठत राधे, बैठत राधे, इत में राधे, उत में राधे, मुख में राधे, सुख में राधे। और आज रुक्मणी रानी को पता चला कि श्री राधा जी सखियों के साथ कुरुक्षेत्र में आई हैं। रुक्मणी जी ने दासियों से कहा आज मौका लगा है राधा जी से मिलने का, उसमें क्या है जो हमारे में नहीं है? बहनों को ये बड़ी रहती है तकरार। बस रुक्मणी जी ने 8 सखियां ली, हीरों के मोतियों के थाल भर दिए 8, दाएं बाएं सखियां 8 रत्नों के भर के जा रही हैं कि जाकर राधा जी को दूंगी ये हीरे मोती जवाहरात पकड़ और कृष्ण को छोड़। रुक्मिणी लक्ष्मी है, और जहां रुक्मिणी जी सखियों को लेकर के चली, आगे क्या देखती है? दरवाजे पर ललिता सखी बांसुरी बजा रही है। कहा यही राधा है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं राधा नहीं हूं, मैं तो उनकी एक वंशीवादिका सही हूं। बताओ, ललिता सखी मैंने पहले बता दिया कौन कौन सखियां हैं। ब्रह्म विद्या ने 1 लाख वर्ष तप किया, सखी बनकर आई है। इतना रूप सुंदर था, इतना रूप सुंदर था कि रुक्मिणी रानी चक्कर में पड़ गई, यही राधा है।
आगे गई विशाखा, मुक्ति ने तप किया है, एक कल्प तक तप किया था। वो इतनी सुंदर थी, यही राधा है। वो वीणा बजा रही है, वीणा बजा रही हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा रुक्मणी जी ने देखा यही राधा जी है, प्रणाम। कहा नहीं नहीं, मैं तो उनकी एक वीणा वादिका सहचरी हूँ। श्री ललिता, विशाखा, चित्रा, हल चंपा जी, अष्ट सखियां श्री राधा जी के। बिहारी जी के पास में ही मंदिर है अष्ट सखी का, देखा है कि नहीं देखा आपने? पीछे रास्ते से जरूर जाना, देख कर आना। श्री राधा सर्वेश्वरी अष्ट सखिन को झुंड, नगर बुहारे सांवरो। जब वो चलती हैं तो ठाकुर जी झाड़ू लगाते चलते हैं। डगर बहारे सांवरो, तो जय जय राधा कुंड। रुक्मिणी ने देखा ललिता विशाखा इतनी सुंदर है, यदि 16,108 रानियों का रूप निकाल करके एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो ललिता विशाखा के चरण की नख की बराबरी हो नहीं सकती है। सब ब्रह्म विद्या, लाख लाख बरस तप करने वाली 10-10 शारदीय चंद्रमाओं का चूर्ण मानो गालों पर लपेट दिया गया हो, इतनी सुंदर है ललिता जी, विशाखा जी, प्रिया जी, चित्रा जी, सुगंधा जी, अद्भुत। अंत में रुक्मिणी ने चरणों में प्रणाम किया। ललिता, विशाखा, राधा जी कौन है? तुम इतनी सुंदर हो तो राधा कितनी सुंदर होगी। हंस रुक्मण पूछत सखियन सो, हंस रुक्मणी पूछत सखियन सो, गूढ़ बचन मृदुभानी, गूढ़ वचन मृदुबानी, इनमें कौन राधिका रानी, इनमें सूरदास जी कौन राधिका रानी, निध पग मग ग ग रे ग म ग रे ग सा 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 सा, निध पग मग मग, कौन राधिका रानी, इनमें कौन राधिका रानी। आहा, कौन है राधा? ललिता जी ने बताया, नीलांबर जाके तन पे सोहे, नीला जो नीली साड़ी पहनती है, तन पे सोहे, लपटी लट घुंघराली, लपटी लट घुंघराली, कृष्ण कृष्ण कहिए, कृष्ण कृष्ण कही व्याकुल हो
कृष्ण कृष्ण कही व्याकुल होवे, गिरधर हाथ बिकानी इनमें वो ही राधिका इनमें वो ही राधिका रानी। वो ही राधिका जो कृष्ण कृष्ण कह के व्याकुल होती है, गिरधर हाथ बिकानी, जिसके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता है, वही श्री